नमस्कार साथियों, डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में मैं देवीलाल चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कर्वेचर के बारे में। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता का व्युत्क्रम वक्रता त्रिज्या होती है। इसका कार्तीय रूप क्या होता है, 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पूरे की पावर 3/2 अपॉन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फिर इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, जब मूल बिंदु की बात आए तो 1 प्लस पी स्क्वायर की पावर 3/2 और बट्टा क्यू कि डी वाई बाई डी एक्स को पी लिख सकते हैं और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, प्राचलिक रूप x बराबर एफ टी में दिया हो, y बराबर बी एक फंक्शन t में दिया हो, तो आपको निकालना है। अब इसके निकालने के दो तरीके हैं आपके पास। तो एक तो आपके पास तरीका है x डैश स्क्वायर मतलब डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर पूरे का 3/2 एक्स डी वाई बाई डी एक्स बट्टा डी टी डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस और डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी टी। इसको हम शॉर्ट रूप में भी लिख सकते हैं, एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर की पावर 3/2 और एक्स डैश वाई डबल डैश और वाई डैश एक्स डबल डैश। इस टाइप से शॉर्ट में लिख। ध्रुवीय रूप r अपॉन 2 थीटा, वो भी इसका देखेंगे। और वर्त की वक्रता, देखो वक्रता त्रिज्या और वर्त की त्रिज्या, वक्रता क्या होती है, वक्रता त्रिज्या के व्युत्क्रम होती है, तो वर्त की त्रिज्या के भी क्या होगी, व्युत्क्रम होगी। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट हैं, ज्यादातर फॉर्मूले पूछते हैं कंपटीशन एग्जाम में, उसके आधार पे इजी क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी हम करेंगे लगभग 15 के आसपास क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो वक्रता होती क्या है। सबसे पहले तो ये देखो कि ये वक्रता मतलब क्यों, नाम क्यों पड़ा इसका। वक्रता जैसे सड़क पे मोड़ नहीं होती है, कर्वेचर जो कर्व लेता है और उसी के एंगल को हम वक्रता कहते हैं। ठीक है भाई, कितना मोड़ हुआ है वो उसकी क्या होगी, जितना मोड़ हुआ है, जितनी ज्यादा मोड़ होगी तो डेल साई का मान ज्यादा होगा, मतलब जितनी मोड़ ज्यादा होगी डेल साई का मान ज्यादा होगा, और डेल साई के मान ज्यादा होगा तो उसकी वक्रता ज्यादा होगी। तो इसको हम देखेंगे अभी। देखो ये तो वो सड़कों की शार्प कर्व की लिखा हुआ हम देखते हैं, उस मोड़ पे अन्य स्थान नुकीले हैं। तो ये तो मैंने बता दिया कि किसी बिंदु पर उस मोड़ ही वक्रता कहलाती है। मोड़ ही क्या, जितनी ज्यादा मोड़ होगी वक्रता ज्यादा होगी, मतलब सीधी बात यही है। ठीक है, अब इसका गणितीय रूप देखते हैं। देखो ये कर्व है कोई जो इस टाइप से जा रहा है, ठीक है ना, ये कर्व इसमें आया नहीं, ये कर्व देखो वक्रता होती क्या है, इसका पूरा पोस्टमार्टम देखेंगे अभी। ये मान लो कोई वक्र है, इस पे ये कोई पॉइंट P है, ये आपको पता है कि स्पर्श रेखा है P पॉइंट पे, तो एंगल कितना बनाएगी, साई। ध्रुवांतर रेखा एक्स एक्स के साथ कितना बनाएगी, थीटा। ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में कोण क्या होगा, जो यहां बनता है, कल हमने बात कर चुके हैं, और कल वाली आपको पता होनी चाहिए पूरी, वो क्या होगा, आप फाई होगा। ठीक है, एक पॉइंट Q ले लो आप, ये लो Q, इस पे भी स्पर्श रेखा खींचो। देखो सीधी बात ये P है और ये Q है, ये आपकी मोड़ को दर्शा रहा है। तो यहां से पहले देखो एंगल इस टाइप से था, अब एंगल किस टाइप से, ये एक्स एक्स है, पहले एंगल इस टाइप से था, आपने कुछ मोड़ ली तो आपके सामने एंगल बन गया इस टाइप से। भाई ये लाइन इस टाइप से आ गई। अब जितनी ज्यादा मोड़ होगी, भाई जैसे मान लो यही होगी, जितनी ज्यादा मोड़ होगी तो ये इधर आता जाएगा, तो ये तो साई हो गया, ये जो बड़ा ये एंगल डेल साई होगा। ठीक है, इसके निर्देशांक एक्स वाई मान होंगे, एक्स वाई होंगे, इसका x प्लस डेल एक्स एंड y प्लस डेल वाई होगा। अब देखो ये एंगल साई है, तो ये तो साई प्लस डेल साई हो जाएगा। भाई ये इतना तो साई था, ये इतना साई, इतना डेल साई, तो इस लाइन का पूरा एंगल क्या हो जाएगा,
साई प्लस डेल साई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जितना ज्यादा मोड होगी उतना ही हम डेल साई की वैल्यू बढ़ती जाएगी और ये लाइन इधर झुकती जाएगी। ठीक है, तो जैसे डेल साई बढ़ेगी वैसे ही आपकी मोड बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो ये मान लो कोई इसका सेंटर सी है, इस पे लंब डालो आप, मान लो ये आ गया। ठीक है, और इस क्यू पे एक लंब डालो, जो इस क्यू स्पर्श रेखा पे एक लंब डालो जो मान लो यहां पे मिल गया। ठीक है, अब देखो हमने चाप में पढ़ा था कि जैसे जैसे क्यू इधर आएगा, किसकी तरफ, पी की तरफ आएगा, वैसे वैसे जो ये क्यू एन है ये क्या बनता जाएगा, पी सी बनता जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे इस लाइन यदि क्यू पी बन जाएगा तो फिर तो ये पी सी बन जाएगा, तो पी सी बन जाएगा। ठीक है, इसमें तो इतना ही है, आपको डायग्राम आपको समझ में आ गया। इसे हम सेंटर कहेंगे सी को, ये स्पर्श रेखाएं हैं ही। ठीक है, और पी सी को त्रिज्या कहेंगे, पी सी को वक्रता त्रिज्या, सी को वक्रता केंद्र। ठीक है, बाकी सब ठीक ही है इसमें। तो और वक्रता क्या हो जाएगी फिर आगे आके, वक्रता 1/PC हो जाएगी। और वक्रता त्रिज्या को किस से डिनोट करते हैं भाई, रो से करेंगे, वो आगे हम देख लेंगे। वक्रता त्रिज्या को हम रो से करेंगे। ठीक है, पी से गुजरती हुई, पी पर वक्रता वर्त की कोई जीवा, वक्रता जीवा कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पी से गुजरती हुई किसी जीवा को क्या कहेंगे, हम वक्रता जीवा कहेंगे, और व्यास सबसे बड़ी जीवा होगी। तो ये तो मैंने लगभग समझा दिया पूरा। अब इसको देख लो थोड़ा, ये डायग्राम भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखो ये साई हो गया, ये साई प्लस डेल साई हो गया, ये डेल एस हो जाएगा। ठीक है, ये यदि एस हुआ तो आगे बढ़ेगा तो डेल एस होगा, तो ये इसके निर्देशांक एक्स वाई और इसका एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई हो जाएगा। तो वक्रता त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी भाई, डी एस अपॉन डी साई, और वक्रता बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 1/रो बराबर डी साई अपॉन डी एस। तो एक तो ये ध्यान में रख लेना, याद कर लेना, यहाँ पे सत्य है, सत्य की क्वेश्चन ग्रेजुएशन में से थ्योरी में क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो रो बराबर डी एस अपॉन डी साई और वक्रता बराबर डी साई अपॉन डी एस हो जाएगा। अब देखो आगे आपके सामने क्वेश्चन है कार्तीय रूप में। ठीक है, कार्तीय रूप में देखो हमें पता है कि मान लो कोई स्पर्श रेखा है, वो एंगल क्या बनाएगी, ये मान लो आपकी कोई डायग्राम, ये स्पर्श रेखा साई कोण बनाएगी। और हमने चाप में क्या कहा था मैंने कि tan साई बराबर क्या होगा भाई, dy बाई डी एक्स होगा। सीधी सी बात है, ये वक्र कितना झुका हुआ है, हमने पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं इसमें। तो ये साई हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इसका क्या करो, अपने को क्या चाहिए, अपने को रो चाहिए, अपने को निकालना है डी एस अपॉन डी साई। अब अपने पास कैसे जैसे करके डी, इसमें से डी एस अपॉन डी साई आ जाए, तो आप क्या करो, डी साई निकालना है इसका, मतलब एक बार अवकलन करो इसका, सेक स्क्वायर साई बराबर क्या हो गया, डी टू ए सेक स्क्वायर, एस के रेस्पेक्ट में करना है ना, क्योंकि डी एस अपॉन डी साई चाहिए अपने को, एस के रेस्पेक्ट में करना है, डी साई अपॉन डी एस हो जाएगा। और ये डी टू वाई, चलो मैं इधर लिखता हूं इसको, अपने को चाहिए वक्रता त्रिज्या डी एस अपॉन डी साई निकालना है, तो इसका एस के रेस्पेक्ट में क्या कर दो, अवकलन कर दो, सेक स्क्वायर साई डी साई अपॉन डी एस बराबर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी एस। ठीक है, ये हो गया। आपको तो डी एस अपॉन डी साई चाहिए,
इसको इधर ले आओ और इन सबको इधर ले आओ, तो देखो ये सेक स्क्वायर साई, इसको ऊपर ले जाओगे तो ये डी एस अपॉन डी साई बन जाएगा, और ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी एस अपॉन डी साई। ठीक है, सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर साई कर दो और इसका भी फॉर्मूला लिख दो। यहाँ सही नहीं, यहाँ एक्स होगा सही है। तो ये सेक स्क्वायर का मैं क्या कर दूं 1 प्लस टेन स्क्वायर साई, और ये डी एस अपॉन डी एक्स ही रख लो एक बार तो, और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी एस अपॉन डी साई, जिसे हम वक्रता निकालेंगे। अब देखो टेन साई की जगह और इसकी जगह फॉर्मूला रखो तो आपके सामने वक्रता बराबर डी एस अपॉन डी साई। टेन की वैल्यू क्या थी डी वाई बाई डी एक्स, 1 प्लस डी वाई बट्टा डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसकी क्या होती है भाई 1 प्लस डी वाई बट्टा डी, नीचे एक्स है तो एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं है चापकलन, यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया तो यहां कोई दिक्कत नहीं आएगी, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक घात तो ये होगी यहाँ पे और आधी घात ये हो गई, तो ये 3/2 हो जाएगी, तो रो बराबर डी एस अपॉन डी साई बराबर 1 प्लस डी वाई बट्टा डी एक्स का तो होल स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो y बराबर हम जानते हैं कि मूल बिंदु पे अपने को निकालना है 0 0 पे, तो y बराबर पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बट्टा 2 इस टाइप से होता है। ठीक है, अब एक डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, डी वाई बट्टा डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो आपके सामने, और 0 0 रखना भी है तो यह तो आपके सामने p हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यदि आप निकालोगे 2 बार तो देखो यहां पे ये 2 बार करोगे 0 हो जाएगा, क्योंकि एक बार में कांस्टेंट आया दूसरी बार में 0 बचेगा, ये इसको 2x और फिर x चला जाएगा, तो अपने पास यहां केवल q बचेगा। अब इसमें रख दो आप रो बराबर 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन की पावर 3/2 अपॉन क्यू, ये दूसरा फॉर्मूला लो। ठीक है, तो आपके सामने 2 फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला नीचे वाला, दोनों को याद कर लेना भी। डायरेक्ट ही फॉर्मूला पूछेंगे ज़्यादातर चांस रहते हैं, हालांकि क्वेश्चन हम करेंगे इन पे, लेकिन फॉर्मूले डायरेक्ट ही पूछते हैं कि मूल बिंदु पे कौन सा होता है और ये जनरल फॉर्मूला अपना कार्तीय रूप में कौन सा होता है। या फिर क्या करेंगे कि 3 फॉर्मूले इसके दे देंगे और एक फॉर्मूले आपको गलत दे देंगे, कोई चापकलन का दे देंगे, कहीं अलग का दे देंगे, तो उसे क्या करेंगे फिर सत्य असत्य में से निकालिए। सबसे इजी चैप्टर है ये। देखो प्राचलिक रूप में क्या होता है, एफ बराबर एफ टी होता है, एक्स बराबर और वाई बराबर एफ टी हो गया। हमें यहां करना होता है कि डी एक्स बराबर डी टी निकाल लो, जिसे हम एक्स डैश से कह देते हैं। ठीक है, देखो यहां क्या हो जाएगा एफ डैश टी। ठीक है, और वाई डैश बराबर इसी प्रकार डी वाई बट्टा डी टी हो जाएगा, जो एफ डैश टी हो जाएगा। फाई मान लो इसको फलन, क्योंकि अलग फलन करना पड़ेगा ना। फलन टी में 2 हो सकते हैं, लेकिन हम अलग अलग डिनोट कर लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं आए। तो अब देखो डी वाई बाई डी एक्स की जरूरत पड़ती है अपने को, तो ये क्या हो जाएगा वाई बट्टा एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा वाई बट्टा एक्स। इसी प्रकार डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल लो, तो ये देखो नीचे तो देखो एक्स डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस एक्स डबल डैश वाई डैश, ये हो जाएगा। ठीक है, और तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और एक और होगा भाई यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, ये वाई अपॉन टी आ गया, इसका करोगे
तो एक चीज और आएगी, क्योंकि dx/dt और आएगा यहाँ, नहीं dt/dx नहीं, यहाँ क्या होगा dt/dx होगा, क्योंकि dx के रेस्पेक्ट में तो कर ही रहे हैं हम, ठीक है, t का dx के रेस्पेक्ट में तो हम कर ही रहे हैं, तो dt/dx आएगा। इसकी वैल्यू यहाँ से लिख दो, तो ये d2y/dx² बराबर क्या हो जाएगा, x डैश y डबल डैश x डबल डैश y डैश अपॉन इसकी 1/x डैश होगी, जिसे हम क्यूब कर सकते हैं। तो अब आप फॉर्मूले में पुट कर दो, y बराबर क्या हो जाएगा, नहीं रो बराबर क्या हो जाएगा, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d2y/dx का स्क्वायर। अब ये वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, ये वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 1 तो 1 आएगा, ठीक है, ये y डैश x डैश का होल स्क्वायर की पावर 3/2, नीचे x डैश y डबल डैश y डैश x डबल डैश अपॉन x डैश की क्यूब, ठीक है। अब देखो रो बराबर फॉर्मूला बन जाएगा लास्ट में आपका, ये रो बराबर क्या बन जाएगा, इसको इधर लघुत्तम लोगे तो x डैश का स्क्वायर और y डैश का स्क्वायर की पावर तो 3/2 अपॉन, देखो बाहर आएगा x की क्यूब और ये x डैश की क्यूब से कटेगा, तो नीचे बचेगा x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश। तो ये फॉर्मूला आप कार्तीय रूप में ध्यान में रख लेना, जब अपने पास x एंड y t या थीटा में कोई फंक्शन देगा तो हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो इसको आप एक बार और देख सकते हो, यदि x f(t) में था, y φ(t) में ले लिया हमने, ठीक है, x डैश निकाला dx/dt, इसे हम f'(t) भी लिख सकते हैं, और y डैश का मतलब एक बार अवकलन किया dy/dt φ'(t) लिख सकते हैं, dy/dx मैंने y डैश/x डैश आ जाएगा, इसका भाग देंगे, दोबारा किया तो ये हो जाएगा, इसका होगा एंड आगे, इसका फंक्शन क्या है, ये t के अंदर है, ये फंक्शन क्या है y और x में नहीं है, ये t में है, तो ये t dt/ किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, dx के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dt/dx और आएगा एक, तो इसको रखोगे ये वैल्यू d2y/dx² की आ गई, और फिर रो का फॉर्मूला लगाया मैंने, रो का फॉर्मूला लगाने के बाद में कैलकुलेशन करने के बाद में ये आपका फाइनली फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। अब देखो मूल बिंदु पे ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो न्यूटन विधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, ठीक है। इसमें देखो यदि क्या कह रहा है न्यूटन विधि, क्या कह रहा है, यदि कोई वक्र मूल बिंदु से गुजरता है, कि यदि कोई वक्र मूल बिंदु से गुजरता है, मान लो चक्रज जी, मान लो जी चक्रज ही मान सकते हो, या फिर कोई भी ले लो आप, ऐसा वक्र ले लो ऐसा, ठीक है, परवलय ले लो, x मूल बिंदु पर उसकी स्पर्श रेखा है, ये लो मूल बिंदु पे स्पर्श रेखा हो, तो मूल बिंदु पर उसकी वक्रता त्रिज्या, मूल बिंदु से इसकी जो भी वक्रता त्रिज्या बनेगी वो क्या होगी, तो देखो x को स्पर्श करना चाहिए, ठीक है, कहां पे, मूल बिंदु पे, तब रो बराबर क्या होगी, x²/2y, ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यदि कोई वक्र y को स्पर्श कर रहा है मूल बिंदु पे, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, y²/2x हो जाएगा, तो ये याद रख लेना, बस कंडीशन होनी चाहिए, मूल बिंदु से जाना चाहिए, x या y स्पर्श होना चाहिए कहां पे, मूल बिंदु पे, तभी ये लगाओगी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। अब देखो पोलर फॉर्म, इसमें वैल्यू रखनी है डायरेक्ट
एक्स स्क्वायर अपॉन 2y, जो भी थीटा में आएगी वो आपका आंसर आ जाएगा। एक्चुअली फाइनल क्या होगा, आर अपॉन 2 थीटा, ये याद रख लेना, ठीक है। अब देखो वर्त की वक्रता त्रिज्या, वर्त की वक्रता त्रिज्या मैंने बताया था, देखो वक्रता बराबर 1 अपॉन वक्रता त्रिज्या, इसे हम कह सकते हैं 1 अपॉन रो, और वक्रता बराबर यही त्रिज्या ही है, तो 1 अपॉन वर्त की त्रिज्या, ठीक है, इसे हम कह सकते हैं 1 अपॉन आर, ठीक है। जैसे जैसे आर बढ़ेगी वक्रता त्रिज्या घटती जाएगी, जैसे जैसे वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी वक्रता घटती जाएगी, ठीक है। तो अब फाइनली ये क्या निकल के आता है इसमें, 1 अपॉन रो बराबर 1 अपॉन आर, ये वर्त के किसी बिंदु पे आएगी, ठीक है, वर्त के किसी बिंदु पर, ठीक है। तो यहां से ये निकल के आ गया, तो रो बराबर आर हो जाएगा, तो इसे हम कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या बराबर वर्त की त्रिज्या, ठीक है। तो देखो ये पूरा इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वक्रता बराबर त्रिज्या के व्युत्क्रम ही होती है, ठीक है। तो ये दोनों व्युत्क्रम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इक्वल होंगे, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, लेकिन वर्त के किसी बिंदु की बात कर रहा है, ठीक है। बाकी परवलय दीर्घवृत्त उनके बाकी की किसी की भी नहीं कर रहा है, वर्त की केवल बात कर रहा है कि वक्रता त्रिज्या और वर्त की त्रिज्या इक्वल होंगी वर्त पे केवल। अब देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपको दे दिया कि यदि किसी वक्र की त्रिज्या रो है, ठीक है, हमें पता है tan फाई बराबर आर डी थीटा अपॉन डी आर, ये फाई आपको एंगल पता होगा ध्रुवंतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में, थोड़ा सा मैं डायग्राम से रिकॉल करवा देता हूं, ये आपकी ध्रुवांतर रेखा है पी पॉइंट पे, और ये पी पॉइंट पे क्या है, ये है, ठीक है, पी पॉइंट पे आपका स्पर्श रेखा है, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होगा, फाई होगा। लेकिन एक चीज और देखो भाई, एक चीज और देखो, यहां से पकड़ना पड़ेगा, ये एंगल क्या होता है थीटा, और ये एंगल साई। तो देखो एक थ्योरी है ये, इस थ्योरी को देखते हैं, और ये थ्योरी आगे शायद काम भी आ जाएगी। ये ध्रुवांतर रेखा होगी आपकी, मान लो पी पॉइंट पे, और ये आपकी फाई एंगल हो गया, ये थीटा एंगल हो गया, और ये साई एंगल हो गया, ये हमने चाप कलन में पढ़ लिया। लेकिन ये देखो त्रिभुज है, तो साई बराबर क्या होगा, साई बराबर हो जाएगा थीटा प्लस फाई। तो ये चीज यहां से आएगी, ये देख लेना, एक बार याद कर लेना, ठीक है। अब देखो आपका ये सारे याद होना चाहिए। tan फाई बराबर क्या होता है, वो sin फाई बराबर क्या होता है, आर डी थीटा अपॉन डी एस, कोस फाई सारे याद होंगे, डी आर अपॉन डी एस, ठीक है। तो देखो अपने को चाहिए क्या गया, अपने को चाहिए रो अपॉन आर साइन फाई ये रहा, ठीक है। 1 प्लस डी थीटा, मतलब यहां थीटा हुआ है, यहां फाई है, तो साई बराबर क्या है भाई, थीटा प्लस फाई लो आप, तो डी साई अपॉन डी थीटा करो, ठीक है, 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा हो गया, ठीक है। तो ये एक नंबर इक्वेशन मान लो इसको। अपन को ले लो साइन फाई 1 प्लस डी फाई, RHS ले लो आप, साइन फाई की वैल्यू तो ये रही आर डी थीटा अपॉन डी एस, और इसकी वैल्यू ये रही, ये लो, इसका फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, डी साई अपॉन डी एस, ये तो वक्रता होता है, इसका मतलब 1 अपॉन रो,
तो इसका फाइनल आर अपॉन रो हो जाएगा। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा साइन फाई 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा बराबर आर अपॉन रो। ठीक है, कुछ नहीं करना, ये दोनों प्रॉपर्टी आपको पीछे पड़ी हुई है, ये देख सकते हो। ठीक है, और इनसे आपका ये आंसर आ जाएगा। पहले मैंने थीटा के सापेक्ष किया, थीटा के सापेक्ष करोगे डी साई अपॉन डी थीटा होगा, इसका 1 हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी थीटा होगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू प्राप्त हो गई अपने। साइन फाई की हमें पता है आर डी थीटा अपॉन डी एस होती है, ये मैंने लिख दी, और इसकी वैल्यू पुट की, यहां से आर डी साई अपॉन डी थीटा आ गया, और इसे हम आर अपॉन रो कह सकते हैं। अब ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। आपको क्या दे दिया, देखो कार्डियोइड दे दिया, कार्डियोइड में 4a साइन 1/3 साई माइनस π/2 के किसी बिंदु पर वक्रता त्रिज्या रो है तथा शीर्ष व किसी चाप की लंबाई s है। चाप की लंबाई क्या दे दी, s दे दी आपको। ठीक है, और सिद्ध कीजिए तो s बराबर आपके सामने ये आ गई 4a साइन 1/3 साई माइनस π/2। अब आपको पता है कि रो बराबर अपने डी एस अपॉन डी साई होगा, तो हम यहां से डी एस अपॉन डी साई निकाल सकते हैं, जो 4a/3, इसे हम रो कहेंगे। साइन का बन जाएगा कोस 1/3 साई माइनस π/2। ठीक है, अब आपको तो ये प्रूफ करना है कि एस स्क्वायर प्लस 9 रो स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 16a स्क्वायर साइन स्क्वायर 1/3 साई माइनस π/2 प्लस 9 16a स्क्वायर अपॉन 9, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर 1/π/2। ठीक है, ये 9 से 9 कटेगा, ये 16a स्क्वायर कॉमन आएगा। ठीक है, देखो ये साइन स्क्वायर है, ये कोस स्क्वायर है, एंगल सेम है, इसका मतलब ये 1 हो जाएगा। तो आपका ये फॉर्मूला डायरेक्ट आ गया। ठीक है, तो सबसे इजी चैप्टर है, इसमें से ये इतने क्वेश्चन नहीं पूछते, बस डायरेक्ट ही पूछते हैं। ये आपके पास वॉल्यूम आ गया, ये क्या कह रहा है एक्स की क्यूब प्लस 3a(xy), इस पे वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है तो आपके सामने y क्यूब बराबर 3a(xy). ठीक है, फॉर्मूला हमें पता है कि 1 प्लस dy/dx, क्योंकि यहां साई वगैरह है नहीं, कार्तीय रूप में दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे कि पावर 3/2 d2y अपॉन dx²। मतलब यहां से dy/dx निकालो, d2y/dx निकालो और वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट निकाल लेना 0 नहीं 3a/2 3a/2। तो देखो dy/dx तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, यहां पे करोगे तो आपके सामने यह आएगा ay माइनस x² अपॉन y² माइनस ax। हम पॉइंट पुट करेंगे यहाँ 3a/2 3a/2, तो आपके सामने -1 आएगा। ठीक है, d2y/dx² आएगा 2, चेक कर लेना, यहाँ पे कोई मिस्टेक भी हो सकती है। dy/dx का होल स्क्वायर -x और ये y² माइनस का ax। ठीक है, अब वैल्यू पुट करोगे, पॉइंट पुट करोगे तो आपके सामने ये आएगा माइनस का d2y/dx² बराबर माइनस का 32/3a। कुछ नहीं करना, dy/dx निकालना है, वैल्यू पुट करना है, और रो बराबर फिर क्या हो जाएगा, वैल्यू रखोगे इसकी तुम्हारी 1 -1 का होल स्क्वायर की पावर 3/2 और नीचे ये लिख दो 32/3a। तो ये क्या हो जाएगा भाई 3√2/16। ठीक है, अब देखो आपके सामने दे दिया ये, इसको आपको करने के दो तरीके हैं, एक तो dy/dx निकाल लो, दूसरा
यदि मूल बिंदु पे पूछ ले तो बहुत इजी है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2y देख लेंगे, लेकिन वो तो यहाँ मूल बिंदु पे और स्पर्श रेखा के बारे में नहीं दिया हुआ है। दूसरा तरीका अपने पास एक्स डैश वाला है, तो वो तो सेम ही तरीका है, मतलब एक ही चीज है। तो हम क्यों ने एक्स डैश का स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर की पावर 3/2 एक्स डैश वाई डबल डैश वाई डैश एक्स डबल डैश, ठीक है। अब ये थोड़ा इजी बन जाएगा। x बराबर क्या है, ए थीटा प्लस साइन थीटा है, और a1 माइनस कोस थीटा, ये सब इजी है, सब कुछ किया हुआ है अपना। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, और ये a साइन थीटा, ठीक है। x डबल डैश क्या हो जाएगा, x डबल डैश आ जाएगा माइनस का a साइन थीटा और y डबल डैश a कोस थीटा। अब वैल्यू पुट कर दो, जो आपका आंसर आएगा वो होगा, ठीक है। तो इसका आगे नेक्स्ट आंसर ये रहा, आप निकाल सकते हो, इसमें वैल्यू पुट करनी है, बाकी कुछ नहीं है। अब देखो एस्ट्रॉइड की बात कर रहा है कि आपको x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3, ठीक है। तो यदि किसी बिंदु x y पर वक्रता त्रिज्या मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई 3 गुना होती है। देखो एस्ट्रॉइड की क्या कह रहा है, एक तो वक्रता त्रिज्या रो प्लस मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई। देखो कोई भी हो, कोई भी वक्र मान लो, यहां पे कोई मान लो स्पर्श रेखा है, थोड़ा इधर ले लेता हूं मैं, यहां से लंब डालोगे तो ये आएगा मान लो P, ठीक है। इसने P और रो में रिलेशन निकालना है, वो भी क्या करना है, लंबाई की 3 गुना होगी, P बराबर 3 रो करना है, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं। देखो वक्रता त्रिज्या मूल बिंदु से स्पर्श की लंबाई की 3 गुना होगी, ठीक है। अच्छा, वक्रता त्रिज्या और लंबाई की 3 गुना होगी, ठीक है भाई, लंबाई की 3 गुना करनी है, तो आप रो बराबर 3p या निकाल के लेके आना, ठीक है, कि लंबाई की 3 गुना क्या होगी आपकी वक्रता त्रिज्या। अब देखो क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछेंगे ऐसे। एस्ट्रॉइड का देखो डायग्राम तो अलग होता है, थोड़ा इस टाइप से होता है जैसे, लेकिन आपको समझने के लिए ये डायग्राम सही है, ठीक है। बस बात मैन समझ में आनी चाहिए कि मान लो यहां पे कोई स्पर्श रेखा डाली, ये लंब की लंबाई होगी और इसकी ये कोई वक्रता त्रिज्या होगी, ठीक है। यहां से कोई वक्रता त्रिज्या होगी तो इसकी क्या रो बराबर 3p। तो डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं लैंग्वेज के रूप में कि एस्ट्रॉइड में वक्रता त्रिज्या उसकी मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई के 3 गुना होगी, आधी होगी, बराबर होगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले तो रो निकालना है। रो निकालने के लिए आपको dy/dx निकालना पड़ेगा, जिसे हम 3/2 करेंगे, और फिर d2y/dx स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इससे dy/dx निकाल लेना, क्या आएगा, ये आएगा। d2y/dx स्क्वायर निकालोगे तो आपके सामने कुल मिला के ये आएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ठीक है। बीच में dy/dx आई, उसकी वैल्यू रख देना। कुल मिला के आपकी रो आ गई 3axy की पावर 1/3। अब देखो इस पे इसको स्पर्श रेखा की इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमें इक्वेशन निकालनी आती है। इक्वेशन मैंने वहां भी बताई है, x की पावर 2 1/3 है, सॉरी 1/3। y स्पर्श रेखा की इक्वेशन है ये, ठीक है। y की पावर 1/3 बराबर 1/2 a की पावर 2/3। मूल बिंदु से डालो तो p क्या हो जाएगी आपकी a की पावर 2/3, क्योंकि ये तो 0 हो जाएंगे। अब देखो यहां x की पावर 2/3, देखो स्क्वायर था, और y की पावर
2/3 हो जाएगा। लघुत्तम लो इसका, लघुत्तम लोगे तो आपके सामने ऊपर तो a की पावर 2/3 आएगा, नीचे ये गुणा होगा और आपका ये हो जाएगा इस टाइप से y की पावर 2/3 अपॉन x 1/3 y की 1/3। ठीक है, अब देखो ये क्या लिख सकता हूं मैं, a की पावर 2/3 इसको ऊपर ले जाओ, x y की पावर 1/3 अपॉन इसको मैं लिख सकता हूं, अंदर लिख सकता हूं 2/3, तो रूट लगेगा तो 1/3 हो जाएगी, तो a की पावर 1/3। क्वेश्चन से लिखा है मैंने, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन से लिखा है। ठीक है, तो आपके सामने ये कट के आपकी p आ जाएगी फाइनली ax की पावर 1/3। रो आपकी है 3ax की पावर 1/3, तो रो बराबर 3p हो गया। ठीक है, देखो कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं किया, वक्रता त्रिज्या dy/dx निकालना है, नॉर्मली आप निकाल सकते हो, दूसरी बार करना है दूसरी बार कर सकते हो, पॉइंट रख देना। ठीक है, क्योंकि अवकलन सबको आता है। रो आपकी ये आएगी, p मूल बिंदु से दूरी निकालनी है, पहले तो स्पर्श रेखा की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, x x1 y y1 अपॉन जो भी आगे है, तो यहां x1 की वैल्यू क्या लेंगे, x1 की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। तभी तो देखो इसको थोड़ा सा काट के एडजस्ट कर लिया करो, एडजस्ट करोगे तो वापिस 2/3 आ रहा है, इसको एडजस्ट करोगे तो वापिस 2/3 आ रहा है। ठीक है, मूल बिंदु से निकालनी है तो ये आ जाएगा इधर, वैसे माइनस का होगा लेकिन माइनस की कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये स्क्वायर होता है, तो अब यहाँ a² + b² है, a की जगह 1/x की पावर 1/3 है, इसका स्क्वायर करना है तो मैं डायरेक्ट ही x की 2/3 y की 2/3 कर दिया, लघुत्तम ले लिया, इसको ये ऐसे लिख दिया, और ये रूट में था तो स्क्वायर 2/3 था, 1/3 हो जाएगा दोनों पे। ठीक है, इसको मैंने ऊपर ले गया और इसकी जगह मैंने क्वेश्चन से क्या लिख दिया, अंदर 2/3 आएगा, बाहर 1/3 हो जाएगा, और ये लो आपका, तो ये आपका हुआ नहीं गया, ये लो आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट परवलय की बात कर रहा है ये। अब ये क्वेश्चन सबसे इजी है, ये क्या कह रहा है कि रो बराबर अपने को निकालना है √a(x + a की पावर 3/2 बराबर 2sp की पावर 3/2 √a निकालना है। ठीक है, अब परवलय देखो ये कौन सा है, ये लो परवलय, ये निर्देशांक a0 हो जाएंगे। ठीक है, आपको चाहिए वक्रता, तो पहले तो वक्रता का फॉर्मूला लगाओ, तो 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 और d2y/dx², तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही रखना है, तो इसका आंसर या तो इससे निकाल लो या फिर इसके तरीके से भी ठीक है भाई, प्राचलिक रूप में। इसका परवलय का प्राचलिक रूप क्या होता है, 4ax का x बराबर 8t² और y बराबर 2at रखोगे, वापिस सेम आएगा, यहाँ एक ये भी एक ही बात है, तो आपकी कुल मिला के रो आ जाएगी 2/√ax + a का 3/2। ठीक है, और ये कोई, तो आपका आंसर तो आ गया, ये निर्देशांक आपका s हो गया और ये कोई पॉइंट p हो गया। ठीक है, तो ये लो भी, इसको लिख सकते हैं परवलय के रूप में sp की पावर 3/2। ठीक है, अच्छा इसमें और है क्या कोई, इसमें अच्छा एक नीचे क्वेश्चन और है, रो1 रो2 तो ये तो नॉर्मल हो जाएगा, रो1 क्या होगा, पहली त्रिज्या हो जाएगी रो1, रो बराबर क्या आया था आपने, यहां से लो, रो बराबर 2a t² + 1 की पावर 3/2, तो रो1 t1 हो जाएगा यहाँ,
T1 स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 बटा तो ρ2T2 हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मल है, कैलकुलेशन करोगे आ जाएगा। फिर ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है। अब देखो दीर्घवृत्त का आप एक बार करके देखना, वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। इसका क्या होता है, एक्स बराबर ए कोस टी या थीटा ले लो, एक ही बात है। वाई बराबर बी, यदि ए ले लिया तो वर्त बन जाएगा साइन टी। एक्स डैश निकाल लो माइनस ए साइन टी, वाई डैश निकाल लो बी कोस टी। यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है भाई, कहीं न कहीं यहाँ माइनस लगा लेना, इसमें थोड़ी मिस्टेक है। एक्स डबल डैश बराबर माइनस का ए कोस टी, वाई डबल डैश बराबर माइनस का बी साइन टी। अब रो बराबर क्या होता है, एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर की पावर 3/2 और एक्स डैश वाई डबल डैश वाई डैश एक्स डबल डैश। ठीक है, इसमें ये वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा ये फाइनल। इस के आधार पर ही वैसे करना है। स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, तो इसको पहले तो x x1 ये कोऑर्डिनेट रहे। देखो लंब की लंबाई क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है पहले। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x इंटू ए कोस टी अपॉन ए स्क्वायर वाई ए साइन टी, सॉरी बी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 1। तो ये लो, ये बन जाएगा x अपॉन ए कोस टी वाई अपॉन बी साइन टी बराबर 1। अब 0 0 से मूल बिंदु से दूरी निकालनी है, तो ये लो ऊपर तो 1, नीचे कोस स्क्वायर टी अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी अपॉन बी स्क्वायर का रूट। अब इसको एडजस्ट करोगे तो ऊपर तो ए बी हो जाएगा और नीचे आपका क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी का रूट। अब ये आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये निकालना है। नॉर्मल चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट देखो, एस बराबर आपको दे दिया एस बराबर दे दिया आपको एक्स अपॉन ए। ठीक है, अपने को चाहिए अच्छा सिद्ध कर ला है, तो यहां पे अपने पास है वक्रता। वक्रता क्या होती है, डी एस अपॉन डी साई। ठीक है, डी एस अपॉन डी साई कहां से लेके आए, एस के रेस्पेक्ट में सबसे पहले इसने क्या किया है, अवकलन किया है। और अपने को देखो ये जरूर पता है कि tan साई बराबर डी वाई बटा डी एक्स होता है। ठीक है, और डी एस अपॉन डी एक्स बराबर क्या होता है, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो डी एस अपॉन डी एक्स क्या होगा भाई, सेक साई हो जाएगा। यहाँ tan रखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, रूट रजा सेक हो जाएगा। फिर डी एक्स अपॉन डी एस बराबर कोस साई हो जाएगा। इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो देखो अपने पास एस बराबर देखो क्या हो गया, ए ई की पावर एक्स अपॉन ए। एस के रेस्पेक्ट में क्या कर दो आप, अवकलन कर दो, क्योंकि अपने को ये पता है। और साई और एस आज गया ना, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 हो गया, ये हो गया ई की पावर एक्स अपॉन ए डी एक्स अपॉन डी एस। ठीक है, एस के रेस्पेक्ट में किया है। तो कुल मिला के डी एस अपॉन डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स अपॉन ए। इसको मैं लिख सकता हूं कोस साई। कोस साई इसको मैं लिख सकता हूं, यहां से वैल्यू निकालो, ये एस अपॉन ए हो जाएगा। तो एस अपॉन ए बराबर कोस साई लिख सकते हैं। भाई जुगाड़ करना है इधर का इधर से, नहीं सेक साई लिख सकते हैं भाई। डी एस अपॉन डी एक्स को सेक साई लिख सकते हैं।
सेक साई, ठीक है, ये हो जाएगा ए सेक साई। अब डी एस अपॉन डी साई निकाल लो, ए सेक साई टेन साई। ए सेक साई को हम क्या लिख सकते हैं, सेक साई को एस अपॉन ए लिख सकते हैं। टेन साई को क्या लिख सकते हैं, सेक की वैल्यू आ गई तो फिर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ए, हाँ ए अपॉन ए और रहेगा एक, तो ये ए कट जाएगा, ये रो हो गया आपका, ये ए इससे गुणा होगा, तो ये लो। बस ये चाप वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखो दोबारा से देखो, एस बराबर ये फॉर्मूला दे दिया, रो बराबर तो अपने को पता है डी एस अपॉन डी साई होता है, तो अपने को तो कुल मिला के डी एस अपॉन डी साई चाहिए, या फिर एस और साई में कोई रिलेशन चाहिए, हम निकाल लेंगे। तो इसका हमने क्या किया, एस के रेस्पेक्ट में आउटलाइन कर दिया, तो ये 1 हो गया, ई की पावर एक्स अपॉन ए डी एक्स अपॉन डी एस हो गया। डी एक्स अपॉन डी एस को हमें पता है कोस साई होता है, लेकिन मैंने पूरा प्रूफ करके बताया ताकि आपको ओजू दोबारा से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आपके सामने ई की पावर एक्स, यहां से वैल्यू निकाल ली, यहां से मान लो एस अपॉन ए आ गया, ठीक है, एस अपॉन ए बराबर डी एस अपॉन डी एक्स, यहां से ले लो, सेक साई आ गया, ठीक है। फिर एस अपॉन ए हो गया, एस बराबर ए सेक साई, तो रो बराबर डी एस अपॉन डी साई, ए सेक साई टेन साई, सेक साई तो एस अपॉन ए है, और इसको टेन साई को क्या लिखोगे, टेन साई बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1 का रूट, ये लिखोगे तो ये आ जाएगा आपका, और अपॉन ए आएगा जो इससे गुणा होता है। नेक्स्ट देखो, ये क्या कह रहा है, मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ए वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर आपको एक्स क्यूब दे दिया, ठीक है। इसकी स्पर्श रेखा ज्ञात करो। पहले तो स्पर्श रेखा मतलब अनंत स्पर्शी होगी, और अनंत स्पर्शी का मतलब न्यूनतम घात को क्या करें हम 0 के बराबर कर दें, तो y बराबर प्लस माइनस एक्स होंगे, ये तो एक ही स्पर्शी होंगी, ठीक है। अब अपने को ये जरूर पता है कि ये पी एक्स 1/2 क्यू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम अब क्या कर दिया, पुट कर दिया इसको y की, ये पुट किया y की जगह, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स की क्यूब, तो ये पुट कर दो इसमें, स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स की क्यूब, ठीक है। अब इसका एडजस्ट करोगे, देखो पी स्क्वायर और ये पी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ए से गुणा बराबर 0, तो पी बराबर प्लस माइनस 1 यहाँ से आ जाएगा। देखो क्यूब का लेना है तो यहाँ 2 होगा, वो तो 2 से कट जाएगा भाई, इसका स्क्वायर करोगे ए प्लस बी, इसका स्क्वायर इंटू 2ab होता है, 2ab में ये 2 तो कट जाएगा, और ए की वैल्यू ये वैल्यू, तो कुल मिला के ए तो बाहर है, पी क्यू एक्स क्यूब बराबर एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ए पी क्यू बराबर 1 हो गया, तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई, पी की वैल्यू तो 1 रखते ही आपको प्लस माइनस 1 में आ जाएगा, क्यू बराबर प्लस माइनस 1 अपॉन ए। अब आप रो बराबर क्या होगा, 1 प्लस पी स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन क्यू, तो 1 प्लस 1 अपॉन ए 3/2, 2√2 अपॉन ए। नेक्स्ट देखो, ये फॉलियम वापिस आ गया, मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या चाहिए आपको, तो क्या करोगे, मूल बिंदु पे क्या होता है भाई, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर अपॉन 2y, ठीक है।
तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रो। एक्चुअली फॉलियम का डायग्राम देखो इस टाइप से, ठीक है। फॉलियम का डायग्राम तो इस टाइप से होगा, ये मूल बिंदु पे टच करेगा यहाँ। लेकिन y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रो। ये वैल्यू किस में रख दो, इस मेन इक्वेशन में लिख दो, एक्स क्यूब प्लस एक्स की 6 2 रो 1 मान लो, या रो एक ही बात है ये, तो रो स्क्वायर क्यूब है तो 8 हो जाएगा ये, रो क्यूब बराबर 3ax एक्स स्क्वायर 2 रो 1। ठीक है, देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, आपके सामने बचेगा एक्स क्यूब 8 रो क्यूब बराबर 3a अपॉन 2 रो 1। ठीक है, निकालना किस पे, मूल बिंदु पे, मतलब 0 0 पे। तो आप 0 0 पे निकालोगे तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा 0 0 पे। तो रो 1 आपकी क्या आ जाएगी भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3a/2, क्योंकि ये यहां गुणा होगा, यहां पे केवल 3a/2 बचेगा। तो दोबारा से देखो, मूल बिंदु पे फॉर्मूला ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2a। तो ऐसा कर सकते हैं हम, यहां से y की वैल्यू इसमें निकाल सकते हैं। तो फिर रो मूल बिंदु पे पूछा है तो फिर 0 0 पुट कर देना कभी भी। तो y की वैल्यू मैंने यहां पुट की इसमें, और फिर 0 0 पुट कर दिया, क्योंकि मूल बिंदु पे चाहिए आपको। तो ये आपकी रो हो गई। ये इसने किस रूप में, हाँ ठीक है, यही है फाइनली आंसर, यही आना है कुल मिला के। अब देखो ये वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। अब अपने को क्या करना है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है मूल बिंदु पे। ठीक है, तो मूल बिंदु पे वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आपको इस ग्राफ को इजी करने के लिए, एक तो देखो dy/dx से कर सकते हैं, d2y/dx स्क्वायर से कर सकते हैं। दूसरा इस रूप में भी लेके आप कर सकते हो, क्योंकि अपने को रो बराबर 1 प्लस पी स्क्वायर 3/2 और q है पता है, और हमें यह भी पता है कि y बराबर पी एक्स 1/2 क्यू एक्स स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को इसका कंपैरिजन करवा दें और फिर p और q की वैल्यू निकाल के इसमें रख दें तो इजी बन जाएगा। बाकी इससे कर सकते हो आप। तो देखो ऊपर वक्र लो, यहाँ पे y स्क्वायर बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। तो y बराबर देखो प्लस माइनस एक्स, ए प्लस एक्स की पावर 1/2 ए माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2, क्योंकि ये ऊपर जाएगा। y बराबर प्लस माइनस एक्स, ये देखो क्या बन जाएगा आपका, a कॉमन लो, a कॉमन लो तो x अपॉन ए की पावर 1/2, ये x अपॉन ए की पावर माइनस 1/2। देखो यहां से तो a कॉमन आएगा, यहां से 1 अपॉन ए कॉमन आएगा, क्योंकि ऊपर देखो या a इनवर्स कॉमन आएगा, तो दोनों कट जाएंगे। अब ये फॉर्मूला हमें पता है, ये फॉर्मूला लगाओगे आपका डायरेक्ट क्या आएगा, ये n(n-1) और ये n(n+1) वाला आपको पता ही है। तो इसका मैं डायरेक्ट लिख देता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन ए, ये लो, यहां से वैल्यू निकालते जाओ आप, कंपैरिजन करो पी एक्स q/2 एक्स स्क्वायर का, p की वैल्यू 1, q की वैल्यू देखो क्या आ रही है, 2 अपॉन ए आ रही है क्या, ठीक है 2 अपॉन ए। तो अब आप क्या करो, रो बराबर आपके सामने हो जाएगा, रो बराबर 1 प्लस 1 का स्क्वायर की 3/2 अपॉन 2 अपॉन ए, तो ये √2a आ गया। ठीक है, तो कुल मिला के देखो, एक तो ये तरीका है जो लेंथी पड़ेगा, लेकिन दूसरा हमें पता है कि इससे भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, 1 प्लस पी स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन क्यू होती है। और इसको इसकी कंपैरिजन करवा दें और फिर p और q की वैल्यू निकाल के इसमें रख दें, इजी बन जाएगा। तो यही रूप मैंने किया है। नेक्स्ट देखो, अब ये अपने आप कर सकते हो आप, आपको चक्रज चाहिए, चक्रज क्या होता है भाई, यही तो होता है चक्रज,
ठीक है, क्या चाहिए आपको? शीर्ष पर वक्रता त्रिज्या, शीर्ष पर चाहिए, इसका मतलब मूल बिंदु पे ही चाहिए। शीर्ष कहाँ पे? इसका है मूल बिंदु। तो रो बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 2y लगा दो। सेम फॉर्मूला रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, और y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर ए 1 माइनस कोस थीटा। तो कुल मिला के रो बराबर आप यदि कैलकुलेशन करोगे तो 4a आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 4a त्रिज्या होगी भाई इसकी। अब ये कार्डियोइड आ गया, ध्रुव मूल बिंदु पर है, इसका ध्रुव क्या है? मूल बिंदु पर है। तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो r अपॉन 2 थीटा होता है। तो r की वैल्यू क्या है? ए 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 2 थीटा। इसको करो आप a 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, अपॉन 2 थीटा, ठीक है। 2 से 2 हटाओगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वापिस करना पड़ेगा। अपने को थीटा भी चाहिएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर है। देखो यहाँ लिमिट थीटा टेंस टू 0 a, देखो साइन थीटा का स्क्वायर, तो यहाँ थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर हो तब बात बने। तो ये थीटा बाई 4 करते ही हो जाएगा। तो ये तो पूरा 1 हो गया देखो, लेकिन थीटा बचेगा 0 ही होगी फिर। तो रो बराबर देखो a 1 और थीटा बाई 4, ए थीटा बाई 4 लिमिट थीटा टेंस टू 0 बराबर 0। तो ये आपके क्वेश्चन लो। अब इनमें नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो अब ये सारे क्वेश्चन हैं, इनको आप सारों को कर सकते हो। एस बराबर सी टेन साई दे दिया। आपको क्या चाहिए? वक्रता त्रिज्या चाहिए। डी एस पॉन डी साई निकालो, सी सेक स्क्वायर साई आ जाएगी, खत्म बात। नेक्स्ट और देख लो, एस बराबर सी लॉग सेक साई दे दिया। तो डी एस पॉन डी साई, सी टेन साई आएगा, लॉग से साई, सेक साई किसका होता है? देखो सी अपॉन सेक साई इंटू सेक का क्या होगा? सेक साई टेन साई, ये लो। तो रो क्या आ जाएगा? सी टेन साई। मतलब इतने इजी क्वेश्चन है। ये कार्तीय रूप में है, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर है, ठीक है। तो आपके पास दो तरीके हैं, एक तो इसी रूप में कर दो, 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1 अपॉन एक्स आ जाएगा। एक तो ये तरीका होगा, ठीक है। इस तरीके से यदि नहीं करना चाहो तो आप दूसरा तरीका भी है यहाँ पे, और वो तरीका आपके सामने y बराबर सी स्क्वायर अपॉन एक्स है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? माइनस सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 2c स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। ये वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या हो जाएगा? c की 4 x की 4 अपॉन पावर 3/2 है ही, और यहाँ 2c x की क्यूब। ये या तो ये आंसर होगा, या देखो थोड़ा बहुत इसमें चेंज कर सकते हैं हम। इसको मैं लिख सकता हूँ सी स्क्वायर अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, की पावर 3/2। इसको मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर एक्स क्यूब। इसको तो मैं वाई लिख सकता हूँ क्या? सी स्क्वायर अपॉन एक्स को वाई लिख सकता हूँ। लघुत्तम लोगो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, लेकिन यहाँ तो 3/2 पावर है, तो क्यूब बाहर आएगा, जो इस क्यूब से कट जाएगा। तो 2c स्क्वायर आपका आंसर, ये लो, ठीक है। तो इस टाइप के आगे क्वेश्चन है, लगभग आप करके देखना।
आज बस इतना ही, धन्यवाद। और कल मैं कोशिश करूँगा कि इसको कंप्लीट करने की। तो हमने ये वक्रता त्रिज्या के फॉर्मूले कम से कम जरूर याद रखना और इजी इजी क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट गेट और सेकंड गेट में आपको फॉर्मूले पे ज़्यादा टारगेट रखेंगे और फॉर्मूले में 27 टाइप के वक्रता त्रिज्या मूल बिंदु की, इसमें फॉर्मूले भी बहुत है। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा, अन्यथा आएगा नहीं। वक्रता चापकलन में से, दोनों में से मिला के, तो एक में से चापकलन के भी फॉर्मूले हैं, इसके भी फॉर्मूले हैं, और उनके आधार पे इजी इजी क्वेश्चनों को देखना और फिर आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा हार्ड यहाँ नहीं पूछते। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।